ये छोटा, ये देखिए सबसे बड़ी सनातन धर्म का है। हाँ, जो जय श्री राम बोलेगा वही देशभक्त है, और जो नहीं बोलेगा वो देशभक्त नहीं है। देशभक्त है इस दुनिया में हर एक व्यक्ति देशभक्त है। हिंदुस्तान में रहने का पैमाना एक नारा कैसे हो सकता है सर? नहीं, बिल्कुल आप कैसे कह सकते हैं कि जिसको हिंदुस्तान में रहना होगा जय श्री राम कहना होगा? इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो किसी और धर्म को मानते हैं। कोई बौद्ध धर्म मानता है, कोई जैन धर्म मानता है। हाँ, हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदू है। हाँ, श्री राम बोलना ही होगा। क्यों? इस देश का कानून तो ऐसा नहीं कहता, संविधान तो नहीं ऐसा कहता। आप लोग नया संविधान लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं आप संविधान? आप एक नारे से तय करेंगे कौन हिंदुस्तान में रहेगा कौन नहीं? ये नारे नहीं, इस बात से तय होगा। आप समझिए, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रह करके हिंदू जय श्री राम बोल करके आपको रहना होगा। देखिए सबसे बड़ी बात, क्यों रहना होगा भाई साहब, क्यों रहना पड़ेगा? ये देखिए ये किस तरह की सिचुएशन बनाने की कोशिश हो रही है इस देश में, और बाकी के सब लोग ये इस मस्जिद के सामने ये नारा लगाया जा रहा था, और जिस तरह से माहौल खराब करने की फिर से दोबारा कोशिश हो रही थी, उस पर जब सवाल किया जा रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है। दिल्ली पुलिस भी यहाँ मौजूद है, और दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। दिल्ली पुलिस के सामने इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे नहीं भी होंगे, छोटा प्रिटेंड तो कर ही होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस, और हर वीडियो का दूंगा मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्यार दिखाएं। स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। जावेद साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। तमाम बातें आपने कही, रोहिंग्या मुसलमान, सिया मुसलमानों की बात हुई, लेकिन देश का, हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों डरा हुआ है? कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, और उसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लागू हो जाता है, मोदी सरकार लागू कर देती है, तो फिर सुनिए, एक बात सुनिए जी। आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उससे तो आपका बायस मालूम होता है, आप एक साइड पे हैं। आप एंकर हैं, आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप। सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगी आप। ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड पे है। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। आपको भी जर्नलिस्ट की इतनी बेइज्जती नहीं करना चाहिए, जबकि पता है आपको दलाल है, फिर आप क्यों उसको बता रहे हैं बार बार कि वो दलाल है? कहीं आप मेरी तरह यूट्यूब चैनल तो नहीं खोल के बैठे हुए? भाई साहब क्यों ये लोग इंटेलेक्चुअल लोग, पढ़े लिखे लोग अपने चैनल पे बुला लेते हैं? भाई संबित पात्रा को बुलाए, उधर से 2-4 मौलाना को, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले को बुला लिया, हिंदू मुस्लिम डिबेट कराए। भाई जब थोड़े से ही पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, समझदार लोग जब भी डिबेट पे आते हैं, इन लोग की गंदी बजाते हैं, गंदी बजाते हैं लोग। लोग को बोलते हैं भाई कि वो जो होते हैं ना चुटपुटिया मौलाना जो 2000-3000 में आ जाते हैं, उन लोग को बुलाओ, उधर से बुला लो संबित पात्रा को, उधर से बुला लो, और जो 2-4 जो बीजेपी का है चुप नेता था उसको बुला लो, खूब दंगा फालतू बातें करो। लेकिन नहीं, इन लोग को तो बुलाना है जावेद अख्तर को बजा के रख दिए। चलो अगला देखते हैं। सिलेंडर चाहे 2000 का हो जाए, हम मोदी जी को ही वोट देंगे, चाहे 2000 का हो जाए। ये बताओ, जब बिना काम किए लोग मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार हैं, 400 का सिलेंडर 1200 में बेच रहे हैं, तो भी लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं। एक्टिवा गाड़ी 2014 में सिस्टर को दिया था 45-46 हजार की खरीद के, आज खरीदने जाना, दूसरी सिस्टर की शादी करना है, आज 1 लाख रुपए की आ रही है। तो मोदी जी तो भाई उनकी, देखिए मोदी जी की मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है। जब वो 3 रुपए की चीज 300 की बेच रहे हैं और लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं और बार बार वोट दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के लोगों को मंदिर तो दे दिया, और क्या चाहिए इन लोगों को? इनका इसी से पेट भर रहा है। यंग जनरेशन जो यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से इतना कट्टर उन लोगों को बना दिया गया है। वो कहते हैं भैया हम जो है 3 रुपए की चीज 300 में खरीद लेंगे, लेकिन वोट मोदी जी को देंगे। यही तो प्रॉब्लम है ना भाई, क्योंकि जो बोल रहे हैं ना वो तो निहायत ही जाहिल है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि उनकी ये वाहियात चीज से कितने लोगों को पता ही नहीं। उन्होंने कभी ग्राउंड लेवल पे गरीबी देखी ही नहीं, रियलिटी से वो लोग रूबरू ही नहीं है। कितने सारे देश के अंदर लोग रात को भूखे सोते हैं, खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, क्या बताऊं आपको। लेकिन ये जो 2 कौड़ी के लोग हैं, भले ही मुझे समझ में नहीं आता, हो सकता है लाइमलाइट में आने की इनकी फैमिली वैसी है। मैं अपने मैं ऐसे बहुत सारे अपने जानने वाले हो, जिनका मैं व्हाट्सएप स्टेटस देखता रहता हूँ, जिनको मुझे पता है कि उनके पापा ऑटो चलाते हैं, किसी का रिक्शा चलाते हैं, मुझे पता है किसी का पापा जो डेली बेसिस पे वर्कर है। मैं इनके एग्जांपल ले रहा
मैं है तो वही बड़े-बड़े कभी जाहिल, लेकिन मैं मैं जानता हूँ कि इनके पापा जो है मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, इनकी मम्मी किसी के घर जाके बर्तन धोती हैं या काम करती हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन करती हैं और उनके बच्चों को मैं स्टेटस लगा देता हूँ कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, अब की बार 400 पार, सिलेंडर भले ही ₹1000 हो जाए, फिर भी हम मोदी को वोट देंगे। ऐसे वाले वीडियोज़ वो स्टेटस लगाते हैं। मैं उनसे यही सवाल करता हूँ, पूरे दिन भर में तुम्हारा बाप ₹1000 कमा के लेके आता है, तुम बेटा लगा देते हो स्टेटस। बस वही चीज़ है कि मतलब कितनी ज़्यादा जाहिलियत है और मैं ऐसे लोगों को बहुत पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली मतलब मैं ऐसे लोगों मैंने कई बार बताया भी होगा आप लोग को। मैं अभी एकदम तुरंत कहा बताता हूँ, तुरंत मतलब ये आज की बात है, एकदम आज की बात है ये। बंदे का मैंने स्टेटस देखा, मैं एक जगह शूट करने गया था, मैं एक बंदे का स्टेटस देखा, वो स्टेटस लगाया हुआ था, कोई बहुत खतरनाक सा स्टेटस था, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। ठीक है? मैं बाहर निकला ऑफ़िस से, मैं बोला कि भाई जल्दी-जल्दी गाड़ी पे पोछा मारना, गाड़ी का शूट करना है। तो वही जो है कमला पसंद खिला दूँगा। हम बोले साले तुम्हारा स्टेटस देख के लगता है तुम ऑडी बीएमडब्ल्यू से नीचे पैर नहीं रखते हो। तुम साला ₹5 चाहिए कमला पसंद खाने के लिए। तो इस लेवल का पागलपन है। तो मुझे लगता है ना कि ये जो लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, हो सकता है इनको जो है ना फ़ेम चाहिए या क्या चाहिए भी लेकिन जेन्युइनली बताऊँ तो तकलीफ़ तो सबको है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके कमेंट में बाकी गोबर भक्त से हमेशा दूर रहना। गोबर गध किसी के साथ Brand Modi is the only thing this election is about. Hashtag Brand Modi is continuing to peak. The Prime Minister has vanquished all the opposition. India's TV news screens night after night, dishing out flattering coverage of the Prime Minister. And Prime Minister Modi. Prime Minister Narendra Modi. For long, NDTV was widely considered a lone independent voice. Last year, it was snapped up in a hostile takeover by billionaire tycoon Gautam Adani. It would not be the channel that it was. Journalist Nidhi Razdan became part of a mass exodus of star anchors as things began changing at the channel. Investigation. You look at the channel today, it is far more sympathetic to the government, far more hostile to the opposition. There was a series of documentaries months after the takeover. It was like an advertorial for the achievements of the Modi government. बात तो सच है ना यार कि चलो बाकी बात तो है कि महंगाई पे गोदी मीडिया नहीं बोलती है, बाकी सारी चीज़ों पे तो गोदी मीडिया तो चार्ट पे उतर आई है। सबसे तकलीफ ये होता है ना कि वो ये दिखाती है कि दुनिया में मोदी जी का ये नाम हो रहा है, दुनिया में मोदी जी का खौफ, दुनिया में मोदी जी से लोग पागल हो रहे हैं, दुनिया में मोदी जी का ये, दुनिया में मोदी जी का ये। भाई नहीं चाहिए यार, हमारे बेसिक मुद्दे हैं रोटी, कपड़ा और मकान, रोज़गार यही सब दे दो उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो ना शेर कहाँ जाके दहाड़ रहा है, शेर कंबल तान के सोया हुआ है, कि शेर जंगल में है, कि शेर नाले में है, कि शेर नाली में है, कहीं भी रहे शेर। हमको बस बेसिक नीड पूरी कर दे, बस। बोले साला 400 का 400 सीट लाके देंगे, लेकिन बेसिक नीड पूरी कर दे बस। हिंदू मुस्लिम करना है, गोदी मीडिया डिफेंड कर देगी। किसानों को गलत बोलना है, गोदी मीडिया डिफेंड कर देगी। मुसलमानों को गलत बोलना है, गोदी मीडिया डिफेंड कर देगी। महँगाई करना है, गोदी मीडिया डिफेंड कर देगी। बीजेपी कोई नेता अगर लड़की के साथ गलत कर दें, गोदी मीडिया डिफेंड कर देगी। बस यही रह गया गोदी मीडिया का काम। आज जेन्युइनली सच्चाई के साथ दिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके ऊपर या तो कंप्लेन होता है या तो उनके चैनल को बंद कर दिया जाता है या तो चैनल को खरीद लिया जाता है बस। आप क्या सोचते हो इस देश में अभी सच्चा पत्रकार कौन है? कमेंट में बताओ। चलो अगला देखते हैं। सबसे बड़ी शख्सियत और जिनकी लोकप्रियता ऐसी है कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कोई नेता दूर दूर तक इनके आसपास नजर नहीं आता। मैं भारत की मिट्टी से निकले भारत माँ के उस बेटे की बात कर रही हूँ जिसके बिना आज की तारीख में आप नए भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जी, मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूँ। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। मैं रोमाना इसार खान। मैं एक और गोदी मीडिया पत्रकार, क्या बोलूँ मैं आपको, क्या बोलूँ? और आपको पता है आप ये जाके इंटरव्यू यूट्यूब पे देखना, पूरे इंटरव्यू के अंदर ना सिर्फ कोशिश की गई है कि कैसे भी करके बीजेपी की चाट लो बस। प्रधानमंत्री जी की चाट लो, टाइम पे पेमेंट आ जाए, बस इसी की कोशिश की गई है। एक भी जेन्युइन सवाल भी नहीं, एक भी आम जनता की बात नहीं, कुछ भी नहीं। ये लोग बोलते हैं कि हम जेन्युइन पत्रकार हैं। चलो कोई
आज अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता, वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये आप पर्सनल अटैक नहीं कर रहे? आप सुन तो लीजिए, आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? नहीं आप प्रधानमंत्री का नाम लेते ही आप कूदने लग जाते हैं। आपको हाँ चलिए। एक इंटरव्यू था राजीव शुक्ला जी का, आपने देखा है? जी बिल्कुल देखा। उसमें वो कहते हैं कि मैं हाई स्कूल से आगे नहीं गया। एक और भाषण चल रहा है सोशल, जिसमें वो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ये विचार रखता है कि पढ़ाई लिखाई विकास के लिए जरूरी नहीं है, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? आप जो बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, वीडियो चला दीजिए। ऐसा विचार तो उन्होंने कभी नहीं रखा। वीडियो चला दीजिए, जरूरी नहीं है। वीडियो चला दीजिए। अच्छा चलिए। आप उनकी वकालत कर रहे हैं, पूरा देश देखता है कि आज मीडिया कैसे वकालत कर। नहीं मैं वकालत नहीं कर रहा। आप मुझे बुला के मुझे ही बोलने का मौका नहीं देते, ये भी तकलीफ है मुझे। ये भी देश देख रहा है कि पूरा मौका दिया आपको। बुलाया करना, वो तो चाहते ही हैं कि आप ना बुलाया करें मुझे। भाई साहब क्या बोलूं मैं इस पे, बस इतना ही बोलूंगा कि जो है ना जेन्युइन सवाल जिनसे करना चाहिए उनसे किए नहीं जा रहे हैं, जो एक्सपोज कर रहा है उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। बस यही है आज का मीडिया। आपका क्या ओपिनियन है आज की मीडिया पे? कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।